हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार मेहनत से की है। अगर आपने जो रात दिन मेहनत की है, कभी रातों में पढ़ाई की, लंबे संघर्ष का बहुत इंतज़ार था, तो अब सही समय आ चुका है। अपने युद्ध में अपनी जो तीर है उसे उस निशाने पर लगाना है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। अंतिम प्रहार अगर एक लाइन में बोलूँ तो मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन 2025 की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इतिहास का संपूर्ण मैराथन क्लास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास एवं विश्व का इतिहास के संपूर्ण क्वेश्चनों का आज हम महासंग्राम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं आज का महासंग्राम, वो युद्ध जिसका आपको था इंतज़ार। आप फाइनली अगर ये क्वेश्चन को भी अगर मल्टीपल टाइम, यानी अगर इस वीडियो को देखने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाया है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। ठीक, आज रात आज रात या सुबह मॉर्निंग तक आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अगर मैक्सिमम 4 से 5 बार भी अगर आप पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन 100% गारंटी मैं नहीं देता, मैं वादा तो नहीं करता दोस्तों। वो कहते हैं ना कि मैं वादा तो नहीं करता लेकिन दावा ज़रूर करता हूँ दोस्तों कि 100% क्वेश्चन आपको इस मैराथन से देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महासंग्राम। ठीक है, आओ ज़रा सीखो ज़रा के साथ कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो चलो दोस्तों, ये रहा आपकी मैराथन क्लास की बात करते हैं, जिसमें हिस्ट्री के 100 MCQ शामिल किए गए हैं हर पार्ट से। जैसे प्राचीन इतिहास से 25 MCQ, मध्यकालीन से 25 MCQ, आधुनिक इतिहास से भी हमने 25 MCQ लिए हैं और 25 MCQ विश्व इतिहास से भी लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। आपका एक पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, कुछ कारणवश हम जो टिक मार्क है राइट आंसर का वो नीचे नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, ये वीडियो जो मैराथन क्लास वो ठीक इसी प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो अगली मैराथन जो क्लास आएगी उसकी हम जो टिक मार्क है उसमें पहले आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, कौन सा आंसर आएगा उसके बाद आपको आंसर बताएंगे, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी मैराथन क्लास आएगी उसमें हम इसको संशोधन जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप कहेंगे कृषि, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो मुख्य व्यवसाय क्या होता था? तो जो हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से कृषि पद्धति पर आधारित थी। तो दोस्तों, ये था आपका प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? यानी जो वेद थे, जो हमारे 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी जो रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर संस्कृत में कौन से किनकी रचना की है, अगर वहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा संस्कृत भाषा में किसकी रचना की, और जो 3 ऑप्शन होंगे अलग भाषा के होंगे और जो वेद होगा वो संस्कृत का होगा, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता की और किस नाम से भी जाना जाता है? यानी जो सिंधु सभ्यता से किस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। या हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो सिंधु सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। या बौद्ध धर्म से संबंध कौन सा इन 4 ऑप्शन में से? तो उसमें त्रिपिटक अगर हो ऑप्शन में तो वो राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 16, यानी महाजनपदों की जो संख्या थी कितनी है? तो आप कहेंगे 16। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भगवान महावीर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक को, तो ऑप्शन बी महावीर आप टिक करेगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि कौन था? तो आप कहेंगे विष्णुगुप्त चाणक्य, यानी चंद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त या कहें चाणक्य। ठीक है, किसका दरबारी था कवि? ऐसा क्वेश्चन पूछा तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे?
यानी जो अशोक के जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखे गए हैं, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, या ब्राह्मी लिपि में किसके शिलालेख लिखे गए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहे हैं कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, यानी जो गुप्त वंश का जो स्वर्ण युग है, स्वर्ण काल है, उससे ऐसा क्यों कहा जाता है, तो कला एवं साहित्य का उत्कर्षण के कारण गुप्त वंश को स्वर्ण युग का युग कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 आपसे ये पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी कुमार गुप्ता ने की थी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी, यानी महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। प्रश्न क्रमांक 13 शून्यवाद दर्शन किसने प्रतिपादित किया था, यानी जो शून्यवाद दर्शन किसने प्रतिपादित किया, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए नागार्जुन ने किया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि आयरन लौह का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में हुआ था, यानी जो आयरन लौह का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में हुआ था, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी लौह युग में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है कि मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का दूत था, यानी जो मेगास्थनीज जो आया था भारत में वो ग्रीक शासन का दूत था। सॉरी दोस्तों, तो किसका दूत था, तो आप कहेंगे ऑप्शन है सेल्यूकस का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आप कहेंगे व्यास, यानी जो महाभारत के लेखक कौन है या किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यास। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आप कहेंगे ऑप्शन है ऋषभनाथ। ठीक, प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, अर्थशास्त्र की एक बात करें तो किसने लिखा था, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी चाणक्य ने क्या लिखा था, तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछ रहा है कि सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहा जाता है, यानी जो स्थान है सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन है पंजाब को। प्रश्न क्रमांक 20 महाबली भीम को किस नाम से भी पूजा जाता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी महाबली पंडुजन को महाबली भीम को नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि 10 कुमार रचित किसकी रचना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 कुमार रचित किसकी रचना है, अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दंडी दिखे तो खड़ाक से आप राइट का निशान मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा दंडी किसकी रचना है, 10 कुमार रचित की रचना है। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि एलोरा गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी जो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस लिए अगर प्रसिद्ध, अगर ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन है शैव बौद्ध व जैन कला। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सम्राट दीन ए इलाही धर्म से संबंधित है, यानी सम्राट कौन सा है जो दीन ए इलाही से संबंधित है, हर्षवर्धन अकबर चंद्रगुप्त, तो बता दो सर इसका राइट आंसर क्या, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि सप्तमुखी गुफा कहाँ है, यानी जो सप्तमुखी जो गुफा है वो कहाँ स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश का अंत किया था, यानी जो वंश था, यानी पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश का अंत किया था, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी मौर्य का किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका प्राचीन जो भाग था, प्राचीन इतिहास का जो पार्ट था वो 25 MCQ उसके कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 में चलते हैं, यानी सेकंड भाग में चलते हैं जो है मध्यकालीन इतिहास। इसके भी 25 MCQ शामिल किए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम में लगभग आते ही है। ठीक, तो चलो दोस्तों एक पड़ाव आपने हमने पार कर लिया है, अब दूसरे पड़ाव की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण करने वाला पहला शासक था। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, आप कहेंगे ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल आक्रमणकारी को हराया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, चंगा अताई को। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, बाजार नियंत्रण से संबंधित था। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न क्रमांक 7 टोकन मुद्रा किस शासक ने चलाया था? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि हौज एक खास किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन ई, इल्तुतमिश। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, हम्पी। प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, गुलबर्गा, जो काई की राजधानी थी बहमनी राज्य की। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बाबर की जो आत्मकथा ली गई थी उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन ए, तुजुक ए बाबरी। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, सीढ़ी से गिरने से। प्रश्न क्रमांक 15 अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब प्रारंभ किया था? तो आप कहेंगे 1582 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 16 अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल और बाबर। तो आप कहेंगे ऑप्शन डी, बाबर शामिल नहीं था। प्रश्न क्रमांक 17 हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, 1776 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहे हैं जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? आप कहेंगे ऑप्शन ए, तुजुक ए जहांगीरी। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछ रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो आप कहेंगे नूरजहां, सॉरी, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, मुमताज महल की याद, मुमताज महल। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछ रहा है कि औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर को। प्रश्न क्रमांक 21 भक्ति आंदोलन के संत रामानंद किसके गुरु माने जाते हैं? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, कबीर के। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, गुरु नानक देव। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है भक्ति आंदोलन की संत मीराबाई किसकी भक्त थी? तो आप कहेंगे बी, कृष्ण की। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी, वाकाटक काल। प्रश्न क्रमांक 25 फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, अकबर ने। तो दोस्तों दूसरा पड़ाव भी आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है तीसरा पड़ाव, आधुनिक इतिहास, जिसके 25 MCQs लेकर आए हैं। ठीक है। इसमें प्रश्न क्रमांक एक आपसे पूछ रहा है कि 1757 ई का प्लासी युद्ध किनके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन है। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न क्रमांक 5 सबसे पहले रेलवे लाइन भारत में कहाँ बिछाई गई थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए, मुंबई से थाने। प्रश्न क्रमांक 6 1857 ई की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, कारतूसों में ग्रीस का प्रयोग। प्रश्न नंबर 7 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, नाना साहेब ने। नेक्स्ट 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? ऑप्शन डी, सर जॉन लॉरेंस ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे ए WC बनर्जी। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी आर्थिक निकासी सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि 1905 में में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि गरम दल के नेता कौन थे? तो आप कहेंगे बी बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआती किसने की थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने और डी बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि होम रूल आंदोलन की शुरुआत दोनों ने की थी। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो और अगर नीचे ए और बी या बी या डी ऐसा अगर कोई ऑप्शन हो तो दोनों को टिक करना, और अगर दोनों में से किसी एक को यानी एनी बेसेंट हो या बाल गंगाधर तिलक, किसी दोनों में से किसी एक हो तो एनिवेशन हो तो एनिवेशन को टिक करना, बाल गंगाधर तिलक हो तो बाल गंगाधर तिलक। अगर इस तरह के दोनों अगर क्वेश्चन आते हैं या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या तो बोनस मार्क्स मिलेगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल होता है, ठीक है, तो डिलीट होते हैं या तो बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का विषय था क्योंकि होम रूल आंदोलन दोनों ने शुरू किया था। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने भारत लौटने के बाद पहला सत्याग्रह कहाँ किया? ऑप्शन ए चंपारण में। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि 1919 का रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था? तो आपने कहा ऑप्शन बी बिना मुकदमा कैद का। प्रश्न क्रमांक 17 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 18 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 19 साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप कहेंगे 1927 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 20 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 21 नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आप कहेंगे बी डांडी। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 23 भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ है? तो आप कहेंगे ऑप्शन है माउंट बेटन योजना के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 25 भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तीसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया। अब आता है अंतिम पड़ाव विश्व इतिहास, जिसके 25 MCQ इसके भी शामिल है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 1790 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये इसका नारा था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1765 से 1776 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी थॉमस जेफरसन ने। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी इंग्लैंड में। प्रश्न क्रमांक 6 कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए दास कैपिटल। प्रश्न क्रमांक 7 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 1848 में। प्रश्न क्रमांक 8 नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी फ्रांस। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 1865 में। प्रश्न क्रमांक 10 जर्मन का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी बिस्मार्क। प्रश्न क्रमांक 11 इटली के एकीकरण का श्रेय किससे जाता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन गैरिबाल्डी को। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? आप कहेंगे 1917 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 13 रूस में बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी लेनिन। प्रश्न क्रमांक 16 लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी बिस्मार्क को। प्रश्न क्रमांक 15 महामंदी ग्रेट डिप्रेशन कब आई थी? तो आप कहेंगे 1929 में। प्रश्न क्रमांक 16 द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 1939 से 1945 तक।
प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का शासन कौन था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी हिटलर। प्रश्न क्रमांक 18 जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कब किया? तो आपने कहा 1941 में। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस घटना से हुआ? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी जापान पर परमाणु बम गिराना। प्रश्न क्रमांक 20 संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1945 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 21 यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। प्रश्न क्रमांक 23 बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो आप कहेंगे 1990 में। और प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि अपार्थाइड नीति किस देश से जुड़ी हुई है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से ये जो नीति है जुड़ी हुई है। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। नेल्सन मंडेला किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी रंग भेद विरोधी आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, ये रही थी हमारी मैराथन क्लास। ठीक है, अब आपके पूरा सेट तैयार हो चुके हैं। प्राचीन इतिहास 25 क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास 25, आधुनिक 25 और विश्व 25, टोटल मिला के 100 MCQ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। खासकर उन दोस्तों को जो स्पेशल वर्ग 3 एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये मैराथन क्लास के लिंक पहुंचा दीजिएगा। अगर कोई दोस्त तैयारी कर रहा तो उसे बोल दीजिएगा कि ये मैराथन क्लास है। अगर मल्टीपल बार एक बार ये वीडियो देखने के बाद अगर 4 से 5 बार अगर पढ़ लेते हो तो निश्चित ही आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और अच्छे नंबर से आप पास करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर हमारे इस वीडियो की PDF अगर चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक जैसे ही करोगे व्हाट्सअप ग्रुप आवो जरा सीख जाए के नाम से लिंक खुलेगा, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेगा। ठीक मॉर्निंग में आपको ये जो क्लास है इसकी PDF आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।